तो देखिए आज हम बात करेंगे आपका आरसी ग्रुप डी में जो बिलासपुर जोन है, इसमें आपका फाइनली कितना कट ऑफ जा सकता है, क्योंकि देखिए आप जानते हैं कि इसमें आरटीआई का रिप्लाई आ चुका है। तो वैकेंसी की जो डिटेल थी वो पूरी एज इट इज़ उसका हमें ऑफिशियल डाटा मिल चुका है। तो इसके बाद देखिए जो आपका कट ऑफ जा रहा था फॉर पीईटी के लिए, जो आपका रो मार्क्स जा रहा था, ये आपका लगभग 60 प्लस ही जा रहा था। लेकिन उसके बाद जैसा आरटीआई का रिप्लाई आया तो इसके बाद जो आपका फाइनली फॉर पीईटी के लिए जो आपका रो मार्क्स जाने वाला, जो कट ऑफ जाने वाला है, वो बहुत ही ज़्यादा कम हो गया है, क्योंकि इसका पर सीट कॉम्पिटिशन भी काफ़ी कम हो गया। और उसके बाद जो इसके अप्लाई फॉर्म थे वो भी हमें एज इट इज़ मिल गया कि आखिर जो आपकी कैटेगरी वाइज है इसमें कितना आपका जो अप्लाई फॉर्म था ये गया था। और इसके बाद टोटल जो कैंडिडेट थे जिन्होंने अपना अप्लाई फॉर्म अप्लाई किया था, तो वो कितनी पूरे हमें इसका टोटल एज इट इज जो आपका डाटा था वो हमें मिल गया। तो पहले हम तो आपको ये बताएंगे कि इसका जो आपका बिलासपुर जोन है, आपका फेज़ 2 में एग्ज़ाम हुआ था, लेकिन उसके बाद जो देखिए आपका जो रो मार्क्स का जो आपका फॉर पीईटी के लिए कट ऑफ जा रहा था वो कम क्यों हो गया। तो इसका हम आपको 5 रीज़न तो पहले बताएंगे। तो देखिए इसका आपका 5 जो रीज़न है किस वजह से आपका ये जो कट ऑफ है ये कम हो जाएगा। तो देखिए पहले तो आपकी नंबर ऑफ वैकेंसी आपकी बात करें तो लगभग आपकी 1664 इसमें आपकी टोटल वैकेंसी है। उसके बाद देखिए अगर पर सीट कॉम्पिटिशन की बात करें तो पर सीट जो आपका कॉम्पिटिशन था वो आपका बनना था 170 आपका। उसके बाद देखिए इसके बाद जो अटेंडेंस आई और अटेंडेंस के बाद जो कैंडिडेट थे जिन्होंने एग्जाम को अटेम्प्ट किया, तो इसके बाद आपका पर सीट कॉम्पिटिशन बन गया 94। लेकिन उसके बाद जो आपका आरटीआई रिप्लाई आया तो उसके बाद जो इसका पर सीट कॉम्पिटिशन बनना है वो आपका बहुत ही ज़्यादा कम हो गया। तो सेकेंड रीज़न आपका है ये कि इस वजह से आपका जो कट ऑफ है वो आपका कम हो जाएगा। उसके बाद देखिए आपका जो आफ्टर आरटीआई रिप्लाई है, तो सबसे बड़ा मेन रीज़न है आपका ये जो आपका बिलासपुर जोन है, इसका कट ऑफ आखिर कम क्यों हो गया। तो आरटीआई के रिप्लाई के बाद हम इसका पूरा डिटेल आपको देंगे वैकेंसी वाइज, और इसके बाद जो आपकी कैटेगरी वाइज, इसके बाद जो इसका अटेंडेंस है वो भी आपका काफ़ी कम हो गया है। तो इसके बाद देखिए फोर्थ रीज़न है आपका एग्ज़ाम लेवल 2018 और 19। 2018 की बात करें तो आपकी 2018 में जो वैकेंसी थी लगभग आपकी 1159 इसमें वैकेंसी थी। और उसके बाद जो एग्ज़ाम हुआ था आफ्टर 6 मंथ बाद इसका एग्ज़ाम हो गया, लेकिन उस टाइम में इसका जो एग्ज़ाम का लेवल था वो हाई था। और उसके बाद जो आपका ये 2022 में एग्ज़ाम हुआ, यानी कि जब आपकी 2019 की वैकेंसी आई तो लगभग 3 इयर्स बाद इसका एग्ज़ाम हुआ। तो इसलिए जो कह सकते हैं कि आपका 3 इयर्स बाद एग्ज़ाम हो रहा है तो कैंडिडेट उतनी तैयारी नहीं कर पाया, लेकिन एग्ज़ाम का लेवल देख के लग रहा है कि इजी टू मॉडरेट और मॉडरेट टू इजी आपका एग्ज़ाम का लेवल आया था। और उसके बाद देखिए रिपीटेड सेम कैंडिडेट, तो रिपीटेड सेम कैंडिडेट इसलिए भी हो रहे हैं क्योंकि उनका 2018 में सिलेक्शन हो गया। उसके बाद उनको लगा कि मेरा जब कॉल लेटर अभी तक नहीं आया तो 2019 की जो वैकेंसी आई तो उन्होंने अप्लाई कर दिया। तो वो भी यहाँ कैंडिडेट हैं जो आपके रिपीटेड हो रहे हैं। और उसके बाद जो अदर स्टेट के उन्होंने एग्ज़ाम दिए तो उसके बाद वो भी यहाँ पे आके एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो उनका सिलेक्शन वहाँ हो गया। तो इसलिए वो यहाँ पे आपका फॉर पीईटी के लिए जो फिजिकल का आपका टेस्ट होगा तो वो यहाँ पे अटेंड नहीं करेंगे। तो ये भी जो कैंडिडेट है यहाँ रिपीटेड हो रहा है। लगभग कह सकते हैं 20% ऐसे कैंडिडेट हैं जो यहाँ पे आपका रिपीटेड हो रहे हैं। इसके बाद देखिए अगर हम बात करें आपका ये बिलासपुर जोन, तो इसमें अगर देखिए हम वैकेंसी की बात करें तो आपकी जो जनरल की वैकेंसी ये है 797। और इसके बाद एससी की वैकेंसी देखें तो आपकी 219 वैकेंसी, और एसटी की देखें तो 115 वैकेंसी, और ओबीसी की बात करें तो लगभग आपकी 366 इसमें वैकेंसी है। और इसके बाद देखिए आपकी जो ईडब्ल्यूएस है, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में आपकी 167 जो वैकेंसी है। इसके बाद अगर टोटल देखें तो आपका लगभग 1664 इसमें टोटल वैकेंसी है। और फेज़ की बात करें तो फेज़ 2 में इसका आपका एग्ज़ाम हुआ था। देखिए फेज़ वाइज अगर हम आपका एग्ज़ाम देखें तो देखिए फेज़ 1 की अगर हम बात करें तो आपके लगभग 68,184 कैंडिडेट को बुलाया गया, लेकिन जो आपके 33,572 कैंडिडेट थे उन्होंने एग्ज़ाम को अटेम्प्ट किया। और अटेंडेंस की बात करें तो लगभग आपका 40.20% आपका अटेंडेंस रहा। उसके बाद फेज़ 2 की बात करें, यानी कि आपका जो बिलासपुर जोन है ये आपका फेज़ 2 में आता है। और इसके एग्ज़ाम की जो आपकी डेट थी फेज़ 2 की, ये आपकी थी 26 अगस्त से आपका 8 सितंबर। तो ये आपका फेज़ 2 का एग्ज़ाम डेट था जो आपका एग्ज़ाम हुआ था। और फेज़ 2 के देखिए अगर हम बात करें तो जो आपका कैंडिडेट थे लगभग आपको
3,83,625 कैंडिडेट को एग्जाम के लिए बुलाया गया था, लेकिन लगभग आपका 1,20,053 कैंडिडेट ने ही एग्जाम को अटेम्प्ट किया, तो इसलिए इसका जो अटेंडेंस था लगभग आपका 31.29% हो गया। उसके बाद फेज 3 देखें तो फेज 3 में आपका लगभग 4,73,828 कैंडिडेट को बुलाया गया, लेकिन लगभग आपका 1,54,802 कैंडिडेट ने एग्जाम को अटेम्प्ट किया और इसकी जो अटेंडेंस बन गई ये बन गई आपकी 32.67%। इसके बाद देखिए अगर हम फेज 4 की बात करें तो फेज 4 में जो आपका एग्जाम हुआ था 9 से आपका 7 अक्टूबर तक एग्जाम हुआ था, यानी कि 19 कह सकते हैं 19 सितंबर से आपका 7 अक्टूबर के बीच एग्जाम हुआ था। और देखिए इसमें जो आपके कैंडिडेट थे लगभग आपका 45,106 कैंडिडेट को बुलाया गया, लेकिन आपके 21,459 कैंडिडेट ने ही एग्जाम को अटेम्प्ट किया। उसके बाद देखिए इसकी जो अटेंडेंस बन गई ये बन गई आपकी 47.57%। इसके बाद देखिए फेज 5 की बात करें तो आपके जो कैंडिडेट थे ये आपके बुलाए गए थे 25,103, लेकिन उन्होंने जो कैंडिडेट थे एग्जाम को अटेम्प्ट किया तो 13,246 कैंडिडेट ने एग्जाम को अटेम्प्ट किया। और इसके बाद जो आपकी अटेंडेंस बन गई लगभग आपका 40.61% इसने कैंडिडेट थे जिन्होंने एग्जाम को अटेम्प्ट किया। फिर देखिए अगर हम बात करें आपका एग्जाम के लेवल की तो आपका देखिए फेज 2 का जो आपके जनरल के क्वेश्चन आए थे, यानी कि जनरल साइंस के आपके क्वेश्चन आए थे 25 क्वेश्चन आए थे और लगभग इसमें जो आपका अटेम्प्ट रहा ये 18 से 20 क्वेश्चन का आपका अटेम्प्ट रहा। और इसका जो लेवल कह सकते हैं साइंस का लेवल आपका इजी टू मॉडरेट और मॉडरेट टू इजी, और जो थर्ड जो आपका था ये था आपका एग्जाम का लेवल इजी। तो इसमें देखिए अगर मैथ की बात करें तो 25 क्वेश्चन आते, लगभग 22 से आपका 23 क्वेश्चन इसमें आपका गुड अटेम्प्ट रहा। उसके बाद अगर देखिए हम आपका जनरल अवेयरनेस की बात करें तो लगभग 20 क्वेश्चन आए थे और इसमें से आपका 14 टू आपका 15 क्वेश्चन इसमें अटेम्प्ट रहा। उसके बाद देखिए अगर हम बात करें आपका जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग की तो इसमें आपके 30 क्वेश्चन आते हैं, लगभग 26 टू 28 इसमें क्वेश्चन को अटेम्प्ट रहा। इसके बाद देखिए अगर हम टोटल की बात करें तो 100 में से आपका 80 टू 86 क्वेश्चन जो है वो इसमें आपका अटेम्प्ट रहा। देखिए अगर हम बात करें इसमें आपका 2019 की, 2019 में जो आपकी वैकेंसी थी वो कितनी रही, तो उसके बाद देखिए टोटल की बात करें तो टोटल आपकी वैकेंसी है 1664 और इसके बाद जो टोटल आपके फॉर्म अप्लाई करे गए थे ये लगभग आपके 2,83,221 आपके टोटल अप्लाई फॉर्म थे, यानी कि कैंडिडेट ने इतने जो फॉर्म थे इसका रजिस्ट्रेशन कराया था। उसके बाद जो परसेंट कॉम्पिटिशन बनना ये लगभग आपका 170 आपका परसेंट कॉम्पिटिशन बनना है, लेकिन जो कैंडिडेट थे जो रियल में एग्जाम देने गए तो अटेम्प्ट एग्जाम आपका था 1,55,771। उसके बाद जो अटेंडेंस आपकी बन रही थी ये बन रही थी आपकी 55% और इस हिसाब से आपका जो परसेंट कॉम्पिटिशन बनना था ये बनना था आपका 94। लेकिन उसके बाद देखिए अगर बात करें आरटीआई रिप्लाई की तो आरटीआई रिप्लाई के बाद जो इसका एग्जिट डाटा है बिल्कुल जो कह सकते हैं ऑफिशियल डाटा है वो आपको दिखा रहे। उसके बाद देखिए इसमें आरटीआई रिप्लाई के बाद जो आपके कैटेगरी वाइज इसमें अप्लाई फॉर्म आए हैं ये आपके देखिए जनरल में आए हैं 31,783, यानी कि आपके जनरल कैटेगरी में लगभग 31,783 कैंडिडेट ने आपके जनरल कैटेगरी में फॉर्म को अप्लाई किया। उसके बाद देखिए ओबीसी का सीएल में तो आपके लगभग 1816 कैंडिडेट ने इसमें आपकी ओबीसी कैटेगरी जो आपकी सीएल है इसमें इन्होंने अप्लाई को फॉर्म को अप्लाई किया। इसके बाद देखिए अगर हम ओबीसी एनसीएल यानी कि नॉन क्रीमी लेयर जो आते हैं तो लगभग आपका 1,07,221 कैंडिडेट ने इसको अप्लाई किया। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी को देखें तो लगभग आपका 2779 कैंडिडेट ने ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में फॉर्म को अप्लाई किया। उसके बाद देखिए एससी कैटेगरी आती है तो लगभग आपका 45,982 कैंडिडेट ने एससी कैटेगरी में फॉर्म को अप्लाई किया और एसटी कैटेगरी को देखें तो लगभग आपका 32,899 कैंडिडेट ने आपका एसटी कैटेगरी में फॉर्म को अप्लाई किया। फिर देखिए आरटीआई के रिप्लाई के बाद जो हमें ऑफिशियल डाटा मिल गया ये है आपका देखिए टोटल वैकेंसी तो हो गई आपकी 1664। उसके बाद जो टोटल फॉर्म था लगभग जो पहले आपका टोटल फॉर्म हो रहा था 2,83,221, तो इसके बाद जो हमें देखिए डाटा हमें मिल गया तो ये हो गया आपका 2,22,490। इसके बाद देखिए अगर हम परसेंट कॉम्पिटिशन की बात करें तो परसेंट कॉम्पिटिशन जो आपका
पहले आपका 170 बनना था, ये बन गया आपका 133, यानी कि 170 जो आपका परसेंट कॉम्पिटिशन बनना था, ये बन के रह गया आपका 133। इसके बाद अटेंडेंस की बात करें, यानी कि जो कैंडिडेट थे जिन्होंने एग्जाम को अटेम्प्ट किया, तो पहले ये जो बन रहे थे, ये बन रहे थे आपके 1,55,771, और उसके बाद जो रिप्लाई आया तो लगभग आपका 73,207 कैंडिडेट थे जिन्होंने एग्जाम को अटेम्प्ट किया। और पहले देखिए इसमें हम अटेंडेंस की बात करें तो लगभग आपका जो अटेंडेंस था ये 55 था, लेकिन आरटीआई के रिप्लाई के बाद जो इसका अटेंडेंस हो गया ये हो गया आपका 32%। इसके बाद जो परसीट कंपटीशन यानी कि एग्जाम को अटेम्प्ट करने के बाद और अटेंडेंस के बाद जो इसका परसीट कंपटीशन बनना था, ये बनना था आपका 94, लेकिन देखिए आरटीआई के रिप्लाई के बाद जो इसका परसीट कंपटीशन बना वो आपका काफी नीचे हो गया 43, यानी कि 43 से पहले जो आपकी फाइट हो रही थी 94 कैंडिडेट से, वो हो गई आपकी 43 कैंडिडेट से। यानी कि सबसे बड़ा रीज़न आप देखिए आपका कट ऑफ आखिर कम क्यों जाएगा, तो सबसे बड़ा रीज़न आरटीआई के रिप्लाई के बाद आ गया कि आखिर जब कैंडिडेट के फॉर्म अप्लाई कम हो गया, उसके बाद अटेंडेंस भी कम हो गई, तो जब वैकेंसी आपकी इतनी है तो आखिर वहाँ पे जो आपका कट ऑफ जो आपका 60 प्लस जा रहा था वो आपका घट के आपको हो सकता है आपका 55 प्लस भी जा और 58 प्लस भी जाने के पूरे चांसेस यहाँ बन गए। देखिए फिर आता है आपका 2018, तो प्रीवियस ईयर 2018 की बात करें तो इसमें आपकी टोटल वैकेंसी थी 1159, और इसके बाद जो टोटल फॉर्म थे यानी जो कैंडिडेट थे जिन्होंने रजिस्ट्रेशन कराया तो लगभग आपका 4,70,000 कैंडिडेट ने आपका जो बिलासपुर जोन है आपका फेज 2, तो इसमें कैंडिडेट ने अपने फॉर्म को अप्लाई किया। इसके बाद देखिए जो परसेंट कॉम्पिटिशन बनना था ये बनना था आपका 405। उसके बाद जो अटेम्प्ट एग्जाम है यानी कि जितने कैंडिडेट है तो इन्होंने एग्जाम को अटेम्प्ट किया तो लगभग 2,82,000 कैंडिडेट थे जिन्होंने आपका एग्जाम को अटेम्प्ट किया। इसके बाद जो अटेंडेंस आपकी बन रही थी ये बन रही थी आपकी 60%। उसके बाद देखिए जो परसेंट कॉम्पिटिशन बन गया ये बन गया आपका 243, तो आपका लगभग 1159 की जो आपकी वैकेंसी थी 2018 में, तो इसका जाके आपको जो आपका परसेंट कंपटीशन बन गया ये बन गया 243। इसके बाद अगर देखे जाए तो उस टाइम आपका नॉर्मलाइजेशन हुआ था, काफ़ी ज़्यादा हुआ था, लगभग 35 प्लस इसमें आपको नॉर्मलाइजेशन में नंबर दिए गए थे, इस वजह से जिसका फाइनल कट ऑफ था वो आपका ज़्यादा गया था, लेकिन फिर भी हम कह सकते हैं कि 75 प्लस से आपका ज़्यादा नहीं गया था। देखिए फिर उसके बाद अगर हम बात करें इसके 2018 में आपका प्रीवियस ईयर, तो इसका आपका कट ऑफ कितना गया था, ये आपका फॉर डीवी के लिए है, नॉर्मलाइजेशन के साथ है। तो देखिए अगर जनरल कैटेगरी की बात करें तो देखिए आपका 70.22 आपका देखिए जनरल कैटेगरी में गया था। ओबीसी कैटेगरी की बात करें तो आपका गया था 66.07, और एससी कैटेगरी की बात करें तो आपका गया था 59.50, और उसके बाद एसटी कैटेगरी देखें तो आपका लगभग गया था 52.73। तो ये आपका गया था नॉर्मलाइजेशन के साथ, और इसके बाद 35 से प्लस इतना आपका नॉर्मलाइजेशन हुआ था। उसके बाद भी देखिए 70 प्लस ही इसका आपका फाइनली फॉर डीवी के लिए इसमें आपका कट ऑफ गया था बिलासपुर जोन में। फिर देखिए कैंडिडेट का आपका एग्जिट पोल के हिसाब से हमें पता चला कि कैंडिडेट का इसमें कितना रो मार्क्स बनना है, क्योंकि आपका देखिए ज़्यादातर कैंडिडेट है उन्होंने लगभग आपका 60 प्लस क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया है, तो इस हिसाब से अगर हम देखें तो माइनस मार्किंग भी आपका था, एग्जाम का लेवल भी ज़्यादा हाई नहीं था, इजी टू मॉडरेट ही था। तो इस हिसाब से कैंडिडेट है जिनका कितना आपका रो मार्क्स बनना है, तो इसमें देखिए हमें जो रिस्पांस मिला वो मिला हमें 52.5, जो आपका 50 से आपका 55 है ये मिला हमें 47%। तो लगभग इसमें हम कह सकते हैं कि लगभग आधे ऐसे कैंडिडेट है जिनका आपका 50 से 55 इसमें आपका रो मार्क्स बनना है। उसके बाद देखिए 55 से 60 के बीच जो रो मार्क्स बनना है, लगभग 16% कैंडिडेट ऐसे हैं जिनका रो मार्क्स 16% ही बनना है। उसके बाद 60 से 65 के बीच जो रो मार्क्स बनना है, इसका रिस्पांस हमें मिल रहा है 13%, यानी कि लगभग आपका 13% कैंडिडेट ऐसे हैं जिनका 60 से 65 के बीच आपका रो मार्क्स बनना है। उसके बाद 65 से 70 के बीच बात करें तो लगभग आपका 10% कैंडिडेट है जिनका आपका रो मार्क्स 67 टू 70 इसके बीच ही बनना है। उसके बाद 70 से आपका 75 देखें तो इसमें लगभग 14% ऐसे कैंडिडेट है जिनका रो मार्क्स आपका 70 से 75 बनना है। यानी कि कह सकते हैं देखिए जितना आपका रो मार्क्स बढ़ता जा रहा है उसके बाद जो इसका परसेंटेज है वो आपका नीचे आता जा रहा है। तो लगभग जो कैंडिडेट है जिनका रो मार्क्स आपका 50 से आपका 55 के बीच ही बनना है, तो ऐसे कैंडिडेट की जो कह सकते हैं संख्या वो थोड़ी ज़्यादा है। और भी कैंडिडेट है जिनका रो मार्क्स आपका 60 प्लस, और उसके बाद कह सकते हैं 75 प्लस, आपका 85 प्लस, ऐसे भी कैंडिडेट है जिनका इतना रो मार्क्स बनना है, लेकिन वो आपकी जो कह सकते हैं उसका परसेंटेज है वो काफ़ी कम है। तो
जो आपका कट ऑफ बनेगा फॉर पीईटी के लिए लगभग आपका 50 से 55 या कह सकते हैं 60 प्लस से इससे ज़्यादा आपका इसके ऊपर आपका फॉर पेट के लिए कट ऑफ नहीं बनने वाला है। देखिए आपका जो परसेंट कंपटीशन हो रहा था वो पहले हो रहा था आपका 94, तो इस हिसाब से जो हम देखें कि इसका आपका कट ऑफ कितना जा रहा था फॉर आपका पीईटी के लिए, तो देखिए जनरल वैकेंसी में आपका जो फॉर पीईटी के लिए आपका जो रो मार्क्स जा रहा था ये आपका था 59 टू आपका 62। उसके बाद देखिए ओबीसी कैटेगरी में आपका रो मार्क्स बनना था 57 टू 60 और ईडब्ल्यूएस की बात करें तो आपका बनना था 55 टू आपका 58। उसके बाद देखिए एससी कैटेगरी की बात करें तो आपका रो मार्क्स जा रहा था 52 आपका 55 और एसटी कैटेगरी की बात करें तो 48 टू आपका 51 ये आपका जा रहा था जब आपका परसेंट कंपटीशन बनना था 94 और उसके बाद जो आपका अटेंडेंस था वो बनना था आपका 55। लेकिन आपका जो आरटीआई का रिप्लाई आया और आरटीआई के रिप्लाई के बाद जो हमें ऑफिशियल डाटा मिल गया तो उसमें देखिए आपका जो कंपटीशन है परसेंट कंपटीशन है वो बन गया आपका 43 और इसके बाद अटेंडेंस की बात करें तो लगभग 32% इसमें हमें अटेंडेंस मिल गई। तो इस हिसाब से अगर हम देखें तो इसका जो आपका फाइनली फॉर पीईटी के लिए जो आपका रो मार्क्स जाने वाला है वो और भी ज़्यादा नीचे आ गया। इसीलिए मेन सबसे बड़ा आपका रीज़न यही है क्योंकि आरटीआई के रिप्लाई के बाद हमें जो डाटा मिल गया तो उस हिसाब से हमें पता चल गया कि इसका जो फाइनली आपका फॉर पीईटी के लिए कट ऑफ जाने वाला है वो और भी ज़्यादा कम हो जाएगा। तो देखिए अगर जनरल कैटेगरी की बात करें और आपकी जनरल कैटेगरी है तो जनरल कैटेगरी में आपका जो रो मार्क्स है ये लगभग आपका जा सकता है 55 से आपका 57, यानी कि अगर आपका रो मार्क्स देखिए 55 से आपका 57 के बीच बनना है जनरल कैटेगरी है आपकी तो आप बिल्कुल सेफ हो गए हैं। आपका जो भी कैंडिडेट थे जिनका रो मार्क्स थोड़ा कम हो रहा था वो यहाँ पे बिल्कुल आप सेफ हो जाएंगे। उसके बाद देखिए ओबीसी कैटेगरी की बात करें तो अगर आपका रो मार्क्स देखिए 53 से आपका 55 के बीच बनना है तो आप ओबीसी कैटेगरी में बिल्कुल सेफ हो। और ईडब्ल्यूएस की बात करें तो ईडब्ल्यूएस में अगर आपका रो मार्क्स देखिए 51 से 53 बनना है तो आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में बिल्कुल सेफ हो। और एससी की बात करें तो एससी में आपका देखिए अगर रो मार्क्स 48 टू 50 आ रहा है तो आप एससी कैटेगरी में बिल्कुल सेफ हो। और एसटी कैटेगरी को देखें तो आपका अगर रो मार्क्स बनना है 46 से आपका 48 तो आप एसटी कैटेगरी में बिल्कुल सेफ हैं। देखिए उसके बाद जो आरटीआई का रिप्लाई आया इसके बाद आपका फाइनली जो रो मार्क्स है ये आपका बिल्कुल कम हो गया। जो और भी कैंडिडेट हैं जिनका रो मार्क्स आपका 50 बनना है वो भी अपनी पीईटी की तैयारी बिलासपुर जोन से बिल्कुल स्टार्ट कर दीजिएगा क्योंकि अब तो बिल्कुल सोचने वाली बात नहीं है कि आपका सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। ये फाइनल आपका हो गया कि आपका जो रो मार्क्स है अगर कम भी है तो भी आप पीईटी की तैयारी बिलासपुर जोन से कर सकते हैं क्योंकि आपका आंसर की में जो क्वेश्चन गलत हो गया उसके नंबर आपको सबको बराबर दिए जाएंगे। उसके बाद जो नॉर्मलाइजेशन होगा उसमें भी नंबर आपको दे दिए जाएंगे। तो बस आपका मेन फोकस होना चाहिए कि मुझे अपना पीईटी निकालना है, किसी तरह उसको क्वालिफाई करना है क्योंकि आपका अगर ये सोच के बैठे रहेंगे कि मेरा इतना रो मार्क्स आ रहा है मैं अपनी पीईटी की तैयारी करूं या ना करूं, मैं जाऊं देने या ना जाऊं, तो देखिए ये बात की बात है। अगर आपका रो मार्क्स बनना है आपको लगता है कि मेरा 50 से प्लस से आपका रो मार्क्स है तो आप बिल्कुल पीईटी के लिए आप जा सकते हो और वहाँ पे आपको क्वालिफाई करना होगा क्योंकि इसके बाद जो आपका फाइनली फॉर डीवी के लिए कट ऑफ बनने वाला है वो बिल्कुल ज़्यादा बनने वाला नहीं है क्योंकि ज़्यादातर कैंडिडेट अपना पीईटी का फिजिकल अटेंड करने नहीं जाने वाले क्योंकि उनका सिलेक्शन जो है वो एनटीपीसी में हो जाएगा। उसके बाद और भी देखिए जो आपका एसएससी में है वहाँ हो जाएगा और भी अदर स्टेट के जो एग्ज़ाम है वो वहाँ हो जाएगा क्योंकि इसी के बाद जो कैंडिडेट है वहाँ पे आपका जो परसेंट कंपटीशन है वो आपका और भी नीचे होता चला जाएगा। तो इसलिए बहुत सारे चांसेस है आपका अगर एक बार आपका क्वालिफाई हो गया तो फाइनली आपका जो कह सकते हैं आपकी ग्रुप डी की बिलासपुर जोन में जॉब तो बिल्कुल पक्की होनी है। तो उसके बाद देखिए अगर आपको वीडियो हमारा कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। आपका रो मार्क्स कितना बनना है ये भी हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा।